तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश में टेम्परेचर कोफिशिएंट से कंडक्टेंस निकालना सीखेंगे। इसमें मेनली क्या होगा कि हम पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा निकालेंगे, फिर उससे हम कंडक्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों और अपने साथी सब में शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है द करेंट इन अ वायर एट 32 डिग्री सी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो 32 डिग्री सी पे सी 3.5 एम्पियर एट 52 डिग्री सी 2.5। फाइंड द कंडक्टेंस ऑफ वायर एट 42 डिग्री सी अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स 70 वोल्ट इन वर्किंग इन द सर्किट। तो यहाँ पे मेनली दिया गया है कि मैं बताऊं तो यहाँ पे दिया गया है कि एक वायर से एक करंट प्रवाह की जा रही है और उस 32 डिग्री सी पे क्या है, अगर उसका मान 32 डिग्री सी रखा जाए, 32 डिग्री सी रखने पर 3.5 एम्पियर का करंट उसमें प्रवाह होता है और वहीं पे 52 डिग्री सी पे रखने पर 2.5 एम्पियर। तो मेनली यह जो हमें दिया गया है इससे हमें क्या निकाल लेना है, तो इससे हमें आर निकाल लेना है, रेजिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, फिर वैसे ही हम रेजिस्टेंस R1 निकालेंगे, इसका यूज करके, इन दोनों का यूज करके R1, और फिर इन दोनों का यूज करके R2 निकल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद R1 R2 निकालने के बाद हम हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालेंगे। फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने पर ये R3 का मान यहाँ पे 42 डिग्री सी जो दिया गया है, तो इसे R3 का मान निकल जाएगा। तो अगर जो R3 का मान निकल गया तो यहाँ पे क्या होता है, तो कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। इस फॉर्मूला से हम कंडक्टेंस भी निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे दिया गया है, पहले हम जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, तो यहाँ पे पहला दिया गया है, तो मैं इसे R1 निकाल, सबसे पहले मैं यहाँ पे R1 निकाल लेता हूँ। R1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला होगा V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो इससे हमें रेसिस्टेंस निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। यहाँ पे V दिया गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर 70 वोल्ट पे वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो हम R1 निकालेंगे तो यहाँ पे V दिया गया है 70 वोल्ट, और यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 32 डिग्री सी, तो ये दिया गया है 3.5 एम्पियर। तो यहाँ पे हम 3.5 एम्पियर लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर जो हम पॉइंट को उड़ाएं तो नीचे आ जाएगा 700, 35 गुना 70, और ये आ जाएगा 20 इक्वल टू R1 कितना आ गया, 20 एम्पियर। और यहाँ पे T1 क्या दिया गया है, T1 दिया गया है, यहाँ पे देखिए T1 दिया गया है 32 डिग्री सी पे। तो यहाँ पे T1 32 डिग्री आ गया। ठीक है, और वहीं पे अगर जो देखें, अब हमें 50 T2 यहाँ पे 52 डिग्री दिया गया है, तो हम R2 निकालेंगे। R2 इक्वल टू फिर वहीं 70 अपॉन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 एम्पियर हो जाएगा। और फिर अगेन पॉइंट उठ जाएगा, ऊपर में 0 आ जाएगा, 25 25, 5 एकन 5, फिर 6 7, 2 बच गया, तो 5 का 20, और यहाँ पे 140 आ गया। फिर इसे हम 5 से काटें। मैं इक्वेशन को सिंपल कर रहा हूँ मेनली, अगर जो चाहूँ तो मैं इसे एक बार में काट सकता हूँ, बट मैं भी अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 2, 5 दूना 10, और फिर 4 बचा, 8 पंचे 40। तो यहाँ पे क्या आ गया, 28 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे R2 आ गया 28 एम्पियर, R1 आ गया 20 ओम हो जाएगा, यहाँ पे एम्पियर नहीं होगा, तो यहाँ पे आप ओम दे दीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 52 डिग्री सी। तो यहाँ पे 52 डिग्री सी हो जाएगा इक्वल टू 52 डिग्री सी। तो यहाँ पे डिग्री सी अभी नहीं देते हैं, सब SI यूनिट नहीं है, तो अभी कोई देने का वो बात नहीं होता है। तो यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, अब क्या कह रहा है, फाइंड कंडक्टेंस। तो अब अभी हम पहले टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकालने के लिए यह वाला फॉर्मूला R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी लगाना होगा, जिससे हमें क्या हो जाएगा, तो इससे हमें डेल टी मालूम है, ये सब कुछ मालूम है, तो ये अल्फा निकल जाएगा। फिर उसी से हम फिर R3 या फिर टेम्परेचर निकालेंगे, इसमें जो बोलेगा आगे हम करेंगे। तो चलिए हम साथ साथ करते हैं। तो यहाँ पे R2 क्या दिया गया है, तो 28 ओम, तो यहाँ पे हम 28 ओम दे देंगे। यहाँ पे 28 ओम इक्वल टू R1 यहाँ पे क्या दिया गया है, तो R1 दिया गया है 20 ओम, तो यहाँ पे 1 अपॉन
हमें अल्फा निकालना है। अब देखिए डेल टी यहाँ पे निकालना है, तो डेल टी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 32 दिया गया है, यहाँ पे 52 दिया गया है, तो डेल टी अगर जो हम निकालें, यहाँ पे डेल टी हो जाएगा 52 माइनस 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 52 माइनस 32 इक्वल टू यहाँ पे 0 और 3 2 5, यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका आ गया 20 इन R1 R2 का। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट में भी टेम्परेचर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे 20 आ गया, इसे हम बंद कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 28 अपॉन में 20 चला गया, और यहाँ पे आ गया इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा 20, यानी 20 अल्फ़ा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 20 अल्फ़ा जो आ गया, यहाँ पे अब 20 अल्फ़ा को मैं एक काम कर देता हूँ, इस 1 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर जो 28 अपॉन 20 माइनस यहाँ पे 20 हो जाएगा, इसका 20 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, 20 अल्फ़ा हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे 8 अपॉन 20 इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 1/50। तो इसे हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अल्फा का मान कितना निकल गया, 1/50। तो यहाँ पे मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ, वेट अ सेकेंड। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक आ गए। अब देखिए हमें अल्फा का मान भी निकल चुका है, यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। ओके, यहाँ पे आ गया 50, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए हमें निकालना है कि 42 डिग्री सी इफ इतना, तो कंडक्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हमें रेसिस्टेंस निकालना होगा, यानी R3 निकालना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा R3 इक्वल टू, यहाँ पे हमें अब फिर से R1 का मान क्या रखना है, तो R1 का मान रख लेंगे 20। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 20 1 प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे अल्फा का मान 1/50 दिया गया है। अब हमें डेल टी निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप डेल टी का मान दिया गया है, तो यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 32 है, तो डेल टी का मान क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल टी बराबर 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से वो कैलकुलेशन कर देंगे। R3 आ गया इक्वल टू 20, अब इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/5 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे R3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, 6/5, तो 20 इंटू 6 अपॉन में 5 आ गया। ठीक, और यहाँ से 5 चौका 20, 6 चौका 24। ठीक है, R3 क्या आ गया, यहाँ पे R3 इक्वल टू 24। ओके, और यहाँ पे अब R3 आ गया, तो अब कंडक्टेंस निकालेंगे। कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/रेसिस्टेंस, 1/रेसिस्टेंस, यानी Z इक्वल टू 1/R। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, तो यही रेसिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 24 निकला है, तो 1/24। तो मेनली ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे ही लिख सकते हैं, महो इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख गई हूँ महो, MHO इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर भी आ गया। तो क्या है आंसर, तो 1/24 महो इज आंसर ऑफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक यह यूज हुआ है, पूरा हमने सॉल्व किया। अगर जो यहाँ तक अगर जो आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया टेलीग्राम और ईमेल। ठीक है, और कमेंट में भी आप बता सकते हैं। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ। और जो ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे, तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को ऑल पर भी सेट कर सकते हैं।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा ऐप भी आ चुका है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको कहाँ मिल जाएगा, तो पीडीएफ भी आपको क्या मिल जाएगा, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही, चलिए बाय।